मेरा नाम सैयद मोहम्मद अमीर नकवी है। मेरा बेटा सैयद आफ्ताब अली नकवी उर्फ नोमी कहते हैं उसे। 5 साल हो गया तकरीबन उसे रंजस से यहाँ से घर से ले गई थी। इस वक्त उसकी उम्र 45 साल है। अब रेंजर्स वाले उठा के ले गए, मैंने FIR भी कटवाई, लेकिन नतीजा कोई बरामद नहीं हुआ। JITयाँ होती रहीं, मैं जाता रहा, बस कभी चुपते सवाल किए, सवाल के जवाब भी दिए गए, लेकिन अब तक कोई रिज़ल्ट नहीं है। मैं मस्जिद में था, जब मैं घर पर आया तो मुझे उसकी बीवी ने और नोमी के वालदा ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। यही 2 ऐनिश आए थे, बच्चों को 2 कमरे में बंद कर दिया गया था सबको। उस वक्त हमारा एक बेटा है नवेद, जिसे हसन अली कहते हैं, उसका भी बाईपास हुआ था, मेरा भी बाईपास हुआ। वो बीमार था, उसकी वालदा भी बीमार थी, बाईपास की मरीज़ा थी वो भी, लेकिन किसी की नहीं सुनी। बस ये कह के ले गए कि अभी हम जा रहे हैं, लेके इसको तहक़ीक़ करने के बाद छोड़ देंगे। आज 5 साल होने को आ रहा है। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। मेरे शौहर प्रेस है उनका। उस दिन रात में वो घर आए, आके खाना वाना खा के हम लोग लेटे ही थे। सुबह के रात हो गई थी, सुबह में यानी 6:15 बजे के करीब एकदम शोर सा हुआ, यानी गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी थी। तो जब अंदर आ गए, रेंजर्स वाले बहुत सारे थे और बहुत सादे भी कपड़ों में 4-5 आदमी थे, और आके सबके दरवाजे बजाए उन्होंने। दरवाजे बजा के सब निकलते हैं। फिर मेरे शौहर को बुलवाया, उनसे शनार्थी, पहले तो शनार्थी कार्ड, सबसे शनार्थी कार्ड पूछा सब। फिर उसके बाद मेरे शौहर को बाहर बुलवाया। फिर उन्हें कहने लगे हम थोड़ी देर के लिए लेके जा रहे हैं, और बाहर गाड़ियाँ इतनी थी जैसे पत्नी कितने जुर्म किया है मेरे शौहर ने। अगर कोई जुर्म किया है तो कोर्ट में भेजें, अगर कोई सज़ा है तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। घर में मेरे शौहर नहीं है, इतनी मुश्किलात हो रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हो रहा है, बहुत मुश्किल से हल हो रहा है। मैं मिसिंग पर्सन सैयद आफ्ताब अली नकवी की बेटी हूँ। मेरे बाबा को गुज़श्ता 5 साल पहले अगवा किया था, और आज तक हमें उनका कोई नहीं पता कि वो कहाँ है। जब मेरे बाबा को घर से लेके गए थे तो मैं क्लास 7 में थी, और अब मैं 2nd ईयर में हूँ। हमें आज तक नहीं पता कि हमारे बाबा कहाँ हैं। मैं अपने भाई को भी साथ साथ पढ़ाती हूँ और ख़ुद भी पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग को जगह जगह जाके अपने लिए बाबा के लिए एहतजाज बुलंद करना पड़ता है। सड़कों पे जाके हम अपने बाबा के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता। हम गुज़श्ता 5 सालों से जगह जगह जाके धरना दे रहे हैं, एहतजाज दे रहे हैं, सब हमसे वादा करते हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनता। वादा करके चले जाते हैं और हम ऐसे ही दर दर भटकते रहते हैं। जब मैं खेल के घर आता हूँ, सब बच्चे अपने बाबा से मिलते हैं, और जब मैं घर आता हूँ तो मैं किससे मिलूँ? मेरे बाबा नहीं है। मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? मैं अपने बाबा से नहीं मिल पाऊँगा। कि इस मुल्क में ऐसा होता है कि मेरी एज के बच्चे कोर्ट जाएं, धरना देने जाएं, या तो फिर पुलिस थाने जाएं। नदीम अंकल, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बाबा को ढूंढ के देंगे। सैयद आफ्ताब अली नकवी का भाई सैयद हसन अली नकवी बात कर रहा हूँ। मेरे भाई को पिछले 5 सालों से मिसिंग किया हुआ है, और मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का पिछले 4 साल से मेंबर हूँ। हम तमाम इदारों से, जो कराची में और बल्कि पूरे सिंध के तमाम इदारों से मुलाकात हो रहे हैं, एजेंसी से मुलाकात हो रही है, और रवाबित उनसे बहाल हुए हैं, जिसके नतीजे में कुछ लोग आए हैं, मगर तमाम अफराद अभी तक रिहा नहीं हो पाए। हमेशा हमारे साथ ये होता हुआ आ रहा है कि जब हमारे मुज़ाकरात बिल्कुल आखिरी मराहिल में होते हैं तो चेंजिंग आ जाती है। इदारों के अंदर कहा जाता है कि भाई वो चले गए हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, अब आपकी उनसे दोबारा मीटिंग होगी। ये सिलसिला पिछले 3 सालों से चल रहा है, और अब तक जो मेरे भाई हैं, इसके अलावा और भी तकरीबन 30 से 35 अफराद हैं, जिनके बारे में इदारे कोई जवाब नहीं देते हैं। जिसका जवान बेटा ना हो उसके पास, तो वो तो और भी परेशानी हो जाती है। मुझसे यही सवाल करती रही कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। मैं तसल्लियाँ तशफ़ियाँ देता रहा। 2 साल के बाद वो भी, उसका भी इंतकाल हो गया। पता नहीं बेटे को पता भी है या नहीं। अब जब वो आएगा वो, तो उस पर क्या गुजरेगी मुझे नहीं मालूम। मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है कि मेरी भी मुलाकात उससे होगी या नहीं होगी।